चाहे जो भी कर लो, सोशल मीडिया के ज़माने में ट्रोलिंग तो आपकी होती ही रहेगी, चाहे शादी हो या डाइवोर्स या हो डेटिंग के र्यूमर। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से यूजी चहल और धनश्री वर्मा के डाइवोर्स के बाद की बातें। अगर आपने देखा होगा तो सोशल मीडिया पे आजकल ढेर सारे मीम पेजेस का वायरल होना चल रहा है। अगर डाइवोर्स के जिस दिन ही हुआ फाइनल, उसी दिन धनश्री का एक नया गाना एल्बम जो है कि ड्रॉप हुआ। अगर इस सॉन्ग की स्टोरी मैं आपको बताऊं तो ये एक शादी के बारे में है, जिसमें कि वो एक डिस्टर्बिंग शादी में रहती है, जिसके हस्बैंड काफ़ी रिच होते हैं और उसका जो हस्बैंड है अब्यूसिव होता है, दूसरी लड़कियों के साथ भी घूमता है। थोड़ा बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती भी जो कैरेक्टर है धनश्री का उसके साथ करता है। सो इस कैरेक्टर को काफ़ी आप ग्रे शेड बोल सकते हो, जिसको अपनी चीज़ें करने का बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं होता है और वो अपनी वाइफ पे चीटिंग भी कर रहा होता है, प्लस ये भी सोच रहा है कि उसकी वाइफ ही चीटिंग करी है, हाथ भी उठाता है। तो ऑल एंड ऑल यही ये स्टोरी है उस एल्बम का। ओके, सो ये जैसे ही ड्रॉप हुआ सब ने ये स्पेकुलेशन लगाना चालू कर दिया कि मे बी दिस इज़ द रीज़न धनश्री ने इसीलिए डाइवोर्स के दिन ही ये वीडियो आउट किया है, ताकि वो हिंट दे रही है कि उनकी शादी में क्या मेन प्रॉब्लम चल रहा था। अगर आपको पता नहीं है तो एलिमनी में कहा जा रहा है 4.75 CR जो कि उन्होंने एज अ एलिमनी चार्ज किया है। अगर ये सब धनश्री के अमाउंट यानी कि जो उनकी इनकम है उससे आप कंपेयर करोगे तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आप यूजी का इनकम के बारे में बात करोगे तो ये उनके टोटल इनकम का 10% इनकम भी नहीं है। तो फिर इन्होंने क्यों लिया? इसके भी दो तरीके के मीम्स पेजेस बन रहे हैं। कुछ लोग सपोर्ट में हैं कि एटलीस्ट लड़की ने कम लिया, ज़्यादा लालच नहीं किया, और दूसरी साइड ये बोल रही है कि एलिमनी के लिए ही शादी की थी। एज़ ये वाले र्यूमर्स तो काफ़ी टाइम से चल रही है, अगर आपको पता हो तो। यूजी ने भी थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो कि धनश्री को बदनामी करने में या ट्रोलिंग करने में थोड़ी बहुत ज़्यादा और हेल्प कर दी है, क्योंकि वो जैसे ही कोर्ट में गए थे तो उन्होंने आप ये बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो कि जिस तरीके से उन्होंने पूरा चीज़ किया था वो बिल्कुल ही प्लान था, प्रिपेयर था। वो जाते वक्त तो अपने टी-शर्ट में बी योर ओन शुगर डैडी करके किया। इस तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने ट्रोलिंग को एक और हवा दे दी, क्योंकि धनश्री काफ़ी टाइम से ही ट्रोल्ड हो रही थी। और धनश्री ने भी जो सॉन्ग आउट किया, ये भी कहा जा सकता है कि ये भी एक इनडायरेक्ट उनका भी वो हो सकता है, या मे बी PR मूव हो सकता है। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल हियर। तो अगर इनकी शादी की डिस्टर्बेंस और रियल रीज़न के बारे में बात करें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनका क्या शादी सच में एक PR मूव था, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, या फिर सच में दे आर इन लव और ये सब हो गया एक के बाद एक। तो चलिए अगर मैं बताऊं तो यूजी जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेटर है, और इंडिया में क्रिकेटर को एक्चुअली ऐसे देखा जाता है कि वो लोग काफ़ी पूज्य हैं, काफ़ी ऐसे पोजीशन पे हैं कि उनकी गलती हो ही नहीं सकती। अगर वो उनकी वाइफ की ही गलती होगी, नो मैटर कुछ भी सेपरेशन हो या कुछ भी हो, तो इसी तरीके से देखा जाता है। एज़ ये चीज़ें आप सपोर्ट में भी देख सकते हो जब वो मावेश के साथ भी थे। रियली हैप्पी फॉर हिम कि अब उसने मूव ऑन कर लिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लड़के को एक बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट दे दिया है कि वो काफ़ी अच्छा इंसान है, इस तरीके से, जबकि किसी को भी उन लोगों के सेपरेशन का कोई भी रीज़न नहीं मालूम है। एज़ अभी थोड़ा बहुत तो क्लू मिल भी रहा है। बहुत लोगों का तो ये भी कहना था, अगर मैं इनकी शादी की स्टार्टिंग से बताऊं तब से ही दे आर गेटिंग ट्रोल, क्योंकि यूजी उतने ज़्यादा हैंडसम, इंडियन स्टैंडर्ड जो आजकल बन चुका है उस हिसाब से वो इतने अच्छे नहीं दिख रहे थे। और धनश्री वर्मा उनके औकात से बहुत बाहर थी। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये ट्रोलर्स के वर्ड्स हैं गाइस। और धनश्री क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और धीरे धीरे अब ये भी धनश्री पे भी र्यूमर आ गया कि उसने पैसे के लिए शादी किया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि दोनों की एक ना एक करके तो ट्रोलिंग चली रही थी शुरू से। तो ये जो नेगेटिविटी थी शुरू से ही कहीं ना कहीं लिंक्ड अप थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें उन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि अगर आप इनकी लव स्टोरी की भी स्टोरी सुनोगे तो ये थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा हटके लगेगा कि विदिन 2 और 3 मंथ्स दे हैव डिसाइडेड टू मैरिड, और उसका रीज़न आप अभी देख सकते हो। और ये लोग कोई बच्चे नहीं थे, 30+ थे, तो दोनों ने कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट देखा था। मे बी धनश्री ने इंडियन का जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि अरेंज मैरिजेस होते हैं कि लड़का अगर अच्छा इनकम करता है और एज अ क्रिकेटर वो कितना अच्छा अर्न करते होंगे, हम लोग अच्छे से गेस कर सकते हैं। और यूजी ने भी, जो कि इंडिया में यूजुअली अरेंज मैरिजेस में होता है कि लड़की सुंदर है, ऑल दैट ब्यूटी स्टैंडर्ड अगर मैच हो रहा है तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल एंड ऑल दोनों को बहुत अच्छे से आइडिया था। तो ये कहना कि कोई एक को किसी ने काट लिया या फंसा लिया, तो ये बहुत ज़्यादा बेबुनियाद लग रहा था। मैं यहाँ पे वो भी ऐड करना चाहती हूँ कि यूजी ने जो जाते
जाती है आफ्टर डाइवोर्स ऑफकोर्स बहुत कुछ होता है और आपके मन में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी आ जाती है। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि यूजी ने जाते जाते भी ये बी योर ओन शुगर डैडी करके टी शर्ट पहना और ट्रोलिंग को एक और ज़ोर की हवा दे दी। इस पर आपका क्या कहना है, आप भी बताना। वेल, अगर मावेश का भी वीडियो बहुत ज़्यादा लिंकअप हो रहा है, लोग विदाउट एनी कन्फर्मेशन फ्रॉम देम पीपल आर मेकिंग कॉलिंग हर भाभी एंड ऑल, तो इससे आप देख सकते हो कि कुछ लोगों के स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं कि अगर कोई लड़का इस तरीके से कोई चीज़ करता है, वेयर एज मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ, ये जो ये रूल है हर किसी लड़के पे अप्लीकेबल नहीं है। मे बी ही इज़ अ क्रिकेटर, नॉट मे बी, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि वो क्रिकेटर है इसलिए उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है। उनके सपोर्ट में लोग खड़े हो रहे हैं बिना रीज़न जाने हुए कि क्या एक्चुअल रीज़न है। वेयर एज अगर लड़की पकड़ लो आप, अगर समंथा और नागा चैतन्य का डाइवोर्स के केसेस में भी, तो वहाँ पे भी लोगों ने पहले समंथा को ही ट्रोल किया। वेयर एज इसमें भी तो लड़कियों को पहले दोष दे दिया था, पर एक होता है ना कि इन लोगों को एक साइड में बेनिफिट मिल ही रहा है फॉर बीइंग एन क्रिकेट। यही अगर किसी राह चलते हुए आप अगर देखो कि कोई लड़की लड़के को मारती है तो ये एक जनरल थॉट प्रोसेस बन जाता है कि लड़की की ही गलती होगी। तो ऐसा कहना किसी जेंडर को लेके कि इसी बेचारे जेंडर के साथ बुरा होता है, ये मैं दोनों ही जेंडर के लिए बोल रही हूँ। तो ये हमारा एक काइंड ऑफ माइंडसेट सेट हो चुका है कि अगर हम किसी अननोन को देख रहे हैं और दो पार्टी लड़ाई कर रहे हैं जिसमें कि एक लड़का और लड़की हुआ, तो बिना रीज़न जाने हुए ही लोग कूद जाते हैं भीड़ में और लड़की के साइड से बोलने लगते हैं। और अगर यहाँ पे कोई अगर सेलिब्रिटी है और स्पेशली इंडियन की टाइम में, तो आप देख सकते हो कि कैसे उनके एक्स वाइफ्स को ट्रोल किया जा रहा है। यहाँ तक कि नाताशा को अभी तक ट्रोल किया जाता है जबकि उनके डाइवोर्स को काफ़ी टाइम हो चुका है। वेयर एज अगर हार्दिक पांडे किसी लड़की के साथ घूमते हैं तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे फैंस की ही गलती है, क्योंकि उन्हें समझने की बहुत ज़रूरत है कि पर्सनल लेवल पे आप किसी को भी नहीं जानते हो। ये एक सोशल मीडिया जिसमें आप कुछ फ़ोटोज़ या थोड़े बहुत वीडियोज़ देख करके किसी एक इंसान को पसंद करने लगते हो, तो मे बी आपके दिमाग में वो इंसान हमेशा अच्छा ही बना रह जाता है। ये हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी ही है। अगर कोई इंसान हमें अच्छा लग रहा है तो अगर उसकी कोई गलती भी है तब भी हमारा मन ढक देता है। पर यहाँ तो कम्प्लीटली आप एक दो डिफरेंट लोगों की स्टोरी ही नहीं पता है कि एक्चुअल रीज़न है भी क्या। उन्होंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को प्राइवेट रखा था शुरू से ही, बस समहाउ क्योंकि फ़ैन हमेशा से ही इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैं कहूँगी कि इन्वॉल्व रह चुके थे स्टार्टिंग टू एंडिंग, एंड उसका रिज़ल्ट ये निकला है। पर हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि धनश्री इज़ नाउ मिल्किंग मिल्क फ्रॉम हर रिलेशनशिप, जो कि अगर देखा जाए तो अब उनको बहुत सारे ऑडियंस जान चुकी हैं, बहुत सारे लोग प्यार दे रहे हैं उसको, कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं ऑफकोर्स, या ये कहा जा सकता है कि बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ वैरी कर सकती है उसके केस में। बट ऑफकोर्स यूजी की वजह से बहुत ज़्यादा धनश्री को फाइनेंशियली आप कह सकते हो कि हेल्प हुआ है। आई थिंक अगर उसने एलिमनी नहीं ली होती तो वो एक अपनी इमेज अच्छी कर सकती थी, जो कि मैं कहूँगी कि उसको ज़्यादा फाइनेंशियली भी प्रॉफिटेबल होता है इन नियर फ्यूचर। बट ये करने के रीज़न्स भी हो सकते हैं, एंड हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। अगर आप जब तक किसी और के कहते हैं ना जूते में पैर ना डालो तब तक आपको नहीं पता चलता है, तो सेम गोज़ टू एवरीबडी गाइस। सो आप अपने लाइफ में क्या स्ट्रगल करो ये आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझा सकता है। तो इतना हमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए जजमेंटल। तो ये रहा मेरे तरफ से पूरा कंक्लूजन। आप बताना आप लोगों को कौन इसमें अच्छा लगता है, कौन बुरा लगता है, आपको क्या लगता है कि क्या रियल रीज़न हो सकता है, और ढेर सारा प्यार देना इस वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टाटा बाय।